ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी तक मैंने आपको ज्योतिष के अंदर में बृहस्पति ग्रह के 3 भावों में बैठने के विषय में जानकारी दी थी। अब हम ले रहे हैं कि अगर बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में बैठ जाए, कुंडली के जो 12 भाव, तो चतुर्थ भाव में अगर अकेले बृहस्पति बैठे हुए हों, अन्य ग्रह साथ ना हो, तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इस विषय में हम आपको थोड़ा सा ज्योतिष संबंधी ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था पीछे वीडियो में कि सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताता हूँ फिर भी बृहस्पति ग्रह के बारे में, कि बृहस्पति ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और तीसरे और दसम भाव को एक चरण से, पांचवें और नवम भाव को 2 चरण से, और चौथे और 8वें भाव को 3 चरण से देखते हैं। ये तो इनका सूत्र हो गया। जिस घर में बैठे वहां से बात कर रहे हैं हम। अब इसमें चौथे भाव में बैठे हैं। अब आपको मैं एक बात पहले पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, लेकिन फिर दोबारा से मैं एक बता देता हूं कि जब बृहस्पति महाराज चतुर्थ अगर भाव चौथा है और अंक भी वहां 4 हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति तो बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर अंक भाव चौथा है, अंक 10 हो जाए, तो बृहस्पति महाराज नीच के हो जाते हैं। इस बात को, इस सूत्र को भी आप याद रखना। मैंने आपको कहा था जिस प्रकार गणित के सूत्र हैं उसी प्रकार से ज्योतिष के भी सूत्र हैं। तो अगर यहाँ 4 है, चतुर्थ भाव में चौथा अंक बैठा है, तो बृहस्पति आपके उच्च के हैं। वो आपको उन बुलंदियों पर पहुंचाएंगे जहाँ की आपने कल्पना नहीं की थी। और अगर वहाँ पर अंक 10 है, तो वो आपको इतना तकलीफ देंगे कि शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि 10 में बृहस्पति महाराज नीच के हो जाते हैं, और अंक 4 है तो बृहस्पति महाराज उच्च के हो जाते हैं। ये बात को ज्योतिष शास्त्र में आपको, जो भी ज्योतिष सीखने वाले हैं या जिनको ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हमको ये ज्ञान होना चाहिए, उनके लिए यह सूत्र जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं, कुंडली के चतुर्थ भाव में, यानी चौथे भाव में बैठते हैं। 12 भाव है ना, 12 भाव में से चौथे भाव की बात कर रहे हैं हम। चौथे भाव में बृहस्पति तो क्या करता है ये, तो इसके सबसे पहले जो नौकर चाकर है इसका कहना मानने वाले होते हैं। सबसे प्रथम बात तो ये है कि नौकर चाकर इसके कहना मानेंगे, और दिखने में भी ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, और समाज में इनका सम्मान भी अच्छा रहता है। अगर दसम अंक है फिर तो नीच का हो गया, बाकी कोई भी अंक हो वहां पर तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो चतुर्भाव का जो चौथे स्थान में बृहस्पति बैठा है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और भूमि, मकान, वाहन, सब चीजों की ये आपके जीवन में प्राप्ति कराता है, और संपत्ति की भी प्राप्ति यह चतुर्थ भाव का बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में देता है। और ऐसे व्यक्तियों को जानवर पालने का बड़ा शौक होता है। ये कोई तोता पाल ले, कोई कुत्ता पाल ले, कोई कुछ पाल ले, तो इस प्रकार का भी इनको शौक होता है। और इनको जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी शौक होता है। कहते हैं छोटी गाड़ी में क्या जाना, बड़ी गाड़ी में बैठेंगे, जिनका बृहस्पति चतुर्थ भाव होता है। और आप जो हैं, जो भी व्यक्ति बृहस्पति जिसका चतुर्थ भाव बैठा है, ये सबको साथ लेके परिवार में आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि मैं अकेले ही करूं, ऐसा नहीं, सबकी राय सम्मति लेता है और उसके अनुसार ही कार्य करता है। 5वीं दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ने के कारण जो है, ससुराल में आपकी जहां विवाह हुआ होगा उसके जो रख रखाव है वो आप रहेंगे, उसको भी आपको भी वहां भी सम्मान मिलेगा। ससुराल पक्ष में भी कहेंगे भाई आप ही देख लो, कहीं भी काम वाम घर में उनके होगा तो बोले आप देख लीजिए जवाई जी, ऐसे करके सम्मान मिलता है। तो वहां ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है।
जिसको कहते हैं ना कि जवाई की खातिरदारी हो गई करके, वो ये चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति के कारण ही ससुराल पक्ष में बहुत खातिरदारी होती है ऐसे व्यक्ति जिनके चतुर्थ भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान हो। और आप जो है अपने जीवन में अपने बल के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर धन भी जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भी बृहस्पति के चतुर्थ भाव में बैठने का कारण देखा गया है। और उसमें जो है मान सम्मान भी मिलता है। और यही नहीं है कि आपका सम्मान तो बढ़ता ही बढ़ता है, जो आपके पिता हैं उनका भी सम्मान समाज में बढ़ता है, जिसके चतुर्थ भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान है। वह अंक बशर्ते 10 नहीं होना चाहिए। अगर वह अक्सर अंक 10 लिखा हुआ है तो फिर मामला गड़बड़ है। और ये अकेले बृहस्पति के चतुर्थ भाव में बैठने का मैंने प्रभाव बताया आपको। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि अन्य ग्रह साथ में बैठ जाए तो इसकी फिर कोई इतनी ज़्यादा वह होती है, 75% तक होती है। बाकी 25% तो फिर अन्य ग्रह के बैठने पर वो भी तो अपना प्रभाव दिखाएगा कुंडली के अंदर में। ऐसा भी हमको मानना चाहिए, ये ज्योतिष शास्त्र का नियम भी है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति होता है जिसको पैसा अधिक मिल जाता है तो ये पैसा कहाँ खर्च करता है? ये संपत्ति को जोड़ने में पैसा खर्च करता है। जैसे गांव में है अगर ऐसा व्यक्ति तो गांव में और जमीन खरीदेगा, व्यापार में है तो और व्यापार को ऊंचा ले जाएगा। तो जिसका चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में इस प्रकार के कार्य को करता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव विराजमान होते हैं कुंडली में चतुर्थ भाव में, ऐसा आदमी कर्ज लेने से भी डरता है। अगर वो कर्ज ले लेगा तो बोलेगा भैया कर्ज तो ले देंगे कैसे, इसलिए हमको कर्जा नहीं चाहिए। कोशिश ये करते हैं कि कर्जा ना लें। अब किसी के गले में आ जाए वो अलग बात है, अन्यथा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कर्जा वगैरह नहीं लेता है। मैं और फिर बताया कि अगर बृहस्पति नीच का हो जाए, अंक 10 वहां पे हो जाए तो पेट संबंधी तकलीफें ऐसे व्यक्ति को होती हैं। और माता को जो है उसकी जो माता वगैरह होंगी उसको ये डायबिटीज वगैरह जो कहते हैं, शुगर, डायबिटीज, इस टाइप की बीमारियों का एक कारण बढ़ जाता है। दमा भी होता है, पेट की शिकायत भी हो जाती है। और एक समस्या और भी है, बीमारी के बाद जो है ये मोटापा भी दे देता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्थ भाव का हमें अनुमान ज्योतिष में लगाना चाहिए। बृहस्पति चतुर्थ भाव में बस अंक का बहुत ध्यान रखना है, विशेष चीज है इसमें अंक का ध्यान रखना। अगर अंक 10 बैठा है तो बृहस्पति नीच का हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका बृहस्पति नीच का हो गया, ऐसे व्यक्तियों को अपने स्त्री हो तो बाएं हाथ में और पुरुष हो तो दाएं हाथ में एक तांबे का कड़ा, कटा फटा नहीं होना चाहिए। जैसे गुरुद्वारों का कड़ा होता है इसी प्रकार का एक, मतलब तांबे का एक कड़ा पहन लेना चाहिए। कहने का मतलब है बीच में से कटा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ, बीच में से टूटने वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा कड़ा ले ले और पहन ले, तो उससे जो है उसके धन आने की जो उम्मीद है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बाकी ये तो है, अगर 10वें भाव में बृहस्पति का, चौथे भाव में बृहस्पति 10 अंक 10 हो गया तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत तो कष्टमय रहता ही है। और ऐसा अंक पढ़ने पर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली की, दरिद्रता का वास हो जाता है। तो ये बृहस्पति के चतुर्थ भाव में बैठने के विषय में मैंने आपको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से ज्ञान दिया है। और बहुत अच्छा है कि हमारा जो है ये सीरीज चलते जा रही है। अब हम पंचम भाव के बृहस्पति के बैठने का अगले वीडियो में आपको वर्णन करेंगे। और जो भी मेरे प्रिय जन हैं और वीडियो देख रहे हैं उन्हें वीडियो में आनंद आ रहा होगा। और अगर कहीं पर भी कोई अन्य चीज़ों की कोई समस्या वगैरह उनको होती है ज्योतिष संबंधी, तो बिना पैसे दिए वो पंडित जी से सलाह मशवरा कर सकते हैं, बशर्ते कि पंडित जी के पास भी
समय होना चाहिए। और कुछ लोगों ने गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भेंट स्वरूप अगर भेज देते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनको मेरी तरफ से, पंडित जी की तरफ से आशीष। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं पर संपन्न करता हूँ। अब मैं कोशिश यही करूँ कि छोटी से छोटी बनाई जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में आनंद भी नहीं आएगा और आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ये ज्योतिष बड़ा एक विचित्र विषय है जिसका ज्ञान सीखने में आदमी बरसों लगा देता है, फिर भी उसको संपूर्ण रूप से इसके विषय में ज्ञान हो नहीं पाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक ग्रंथ है जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के विषय में जानकारी दे सकता है, बशर्ते ब्राह्मण या पंडित जो भी ज्योतिषाचार्य हैं उनको इसके विषय में ज्ञान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।